आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे इंडिया के मैप के बारे में फुल डिटेल में। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग इंडिया का लोकेशन देख लेते हैं वर्ल्ड मैप में। इंडिया जो है साउथ एशियन कंट्री है और इंडिया को आप देखें तो ये है इक्वेटर वाला लाइन और ये है सब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला लाइन और यहाँ पे नीचे में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इंडिया जो है सब ट्रॉपिकल रीजन में भी है और ट्रॉपिकल रीजन में भी है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला लाइन है ये इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्थ एंड सदर्न पोर्शन। नॉर्थ पोर्शन जो है सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है और सदर्न पोर्शन जो आता है इक्वेटोरियल रीजन में। तो ये है इंडिया का लोकेशन। सबसे पहले तो ये बात जान ले कि ये जो लाइन होता है ये होता है लैटिट्यूडनल लाइन। लैटिट्यूडनल लाइन जो है हम लोग के अर्थ के ग्लोब में एक इमेजिनरी लाइन है और अगर ये लाइन को आप देखें तो ये है लॉन्गिट्यूडनल लाइन। लॉन्गिट्यूडनल लाइन को भी इमेजिनरी लाइन कहा जाता है। ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो है ये हेल्प करता है टाइम में, और ये लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल लाइन किसी भी कंट्री का जो अर्थ में क्या उसका डिस्टेंस है कौन सी कंट्री से और वो कि कौन से लोकेशन में, लोकेशन ट्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लाइन। तो ये दो जो लाइन है ये दोनों इमेजिनरी लाइन है अर्थ के सरफेस में। तो आइए देखते हैं इंडिया के मैप के बारे में। तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है जिसको हम लोग नॉर्थ साउथ एक्सटेंट भी बोल सकते हैं, वो अगर आप देखेंगे तो 8.4 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37.6 डिग्री नॉर्थ तक इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। और अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखेंगे, अगर इंडिया का ये वेस्ट पोर्शन से लेकर ईस्ट पोर्शन का अगर जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ये है 68.7 डिग्री ईस्ट टू 97.25 डिग्री ईस्ट। तो ये था लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। और इंडिया का जो नॉर्थ साउथ का जो डिस्टेंस है वो इंडिया का लगभग वेस्ट और ईस्ट का भी डिस्टेंस सेम है। इंडिया का जो नॉर्थ साउथ का डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर और जो वेस्ट टू ईस्ट डिफरेंस है किलोमीटर में वो है 2933 किलोमीटर। तो आइए देखते हैं वन बाय वन इंडिया का स्टेट के बारे में जानेंगे और इंडिया का पॉलिटिकल मैप को और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं इंडिया का जो नेबर कंट्रीज़ है, इंडिया का नेबर कंट्री के बारे में। इंडिया का जो नेबर कंट्रीज़ है 7+2 जो कि 9 नेबर कंट्री है, जिसमें से 7 जो है लैंड बाउंड्री डायरेक्ट शेयर करता है और 2 है मैरीटाइम नेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो कंट्री है वो अफ़गानिस्तान जो कि इंडिया को नॉर्थ में बॉर्डर करता है। अच्छा, एक बात ये जान लें कि अगर आप इंटरनेशनल मैप देख रहे हैं तो उसका मेरे को आइडिया नहीं, लेकिन ये हमारा इंडिया का होम मिनिस्ट्री का जो मैप है इसमें है कि हम लोग अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर कर रहे हैं। और इंटरनेशनल मैप में भी आप देखें कि वो ये वाला रीजन जो है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो आप बोलेंगे कि अफ़गानिस्तान से बॉर्डर नहीं करता, लेकिन हमारे इंडिया को होम मिनिस्ट्री के मैप से हम लोग इंडियन है तो हम लोग इसको मानते हैं। तो ये है पहला कंट्री अफ़गानिस्तान। उसके बाद से ये पाकिस्तान वेस्ट में, उसके बाद से नॉर्थ ईस्ट अपर पोर्शन में चाइना है और उसके बाद से यहाँ पे है नेपाल। और यहाँ पे देखिए आसाम और वेस्ट बंगाल और सिक्किम को और अरुणाचल प्रदेश को बॉर्डर करता है भूटान। यहाँ पे देखिए बांग्लादेश है और यहाँ पे जो एकदम ईस्टर्न नेबरहुड जो है वो है म्यांमार। म्यांमार इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो भी स्टेट है ये इनर लाइन परमिट जोन में आता है। ये स्टेट नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, तो इसको बॉर्डर करता है म्यांमार। उसके बाद से जो 2 मैरीटाइम नेशन है वो है एक श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। तो ये 2 कंट्री मैरीटाइम नेशन है और ये ऊपर में 7 कंट्री ये लैंड बॉर्डर डायरेक्ट शेयर करते हैं इंडिया के साथ। तो ये 9 नेबर कंट्री है इंडिया का। आइए देखते हैं इंडियन स्टेट को वन बाय वन। तो ये है इंडिया का लेटेस्ट मैप। आज 27 जून 2022, 27 जून 2022 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी तक का जो सबसे लेटेस्ट मैप है ये है। तो आइए देखते हैं इंडिया का स्टेट को वन बाय वन, उसके बाद से हम लोग यूनियन टेरिटरी को देखेंगे। तो इंडिया का जो टोटल स्टेट है अभी एट प्रेजेंट 28 है और टोटल यूनियन टेरिटरी है 8। 9 नहीं है, हम बताएंगे जब यूनियन टेरिटरी बताएंगे, इसलिए उस टाइम पे बताएंगे कि 9 क्यों नहीं है, 8 यूनियन टेरिटरी क्यों है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले स्टेट। तो ये जो है ये दोनों तो अभी यूनियन टेरिटरी में, तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो ये रहा हिमाचल प्रदेश और ये रहा पंजाब और ये रहा उत्तराखंड। तो ये 3 को आप अगर याद भी करना चाहें तो PH और U, फू से फूल। देखिए ये 3 ना फूल का पंखड़िया जैसा दिख रहा है,
अगर आप यहाँ पे ऐसे एक डंटी टान लें तो ये क्या हो गया, ये फूल का पंखड़िया बन गया। तो आप इससे याद कर सकते हैं PHU, P से पंजाब, H से हिमाचल और U से उत्तराखंड। तो ये 3 स्टेट है। उसके नीचे ही में जैसे हम आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे राजस्थान है। राजस्थान जो है मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। उसके बाद से इंडिया का एकदम वेस्टर्न स्टेट जो है वो है गुजरात। उसके बाद से हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है ये हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट है। इंडिया में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे हरियाणा। तो हरियाणा आप याद रखें एकदम सेंटर में इंडिया का, जहाँ पे उसी के बॉर्डर में यहाँ पे न्यू दिल्ली। तो उसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है बायोस्फीयर रिजर्व के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि यूनेस्को रिकॉग्नाइज है, जिसका नाम है अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। और एक है पंचमढ़ी, ये भी यूनेस्को रिकॉग्नाइज है। और एक है पन्ना जो कि यूनेस्को रिकॉग्नाइज है लेकिन इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद से देखते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है अरेबियन सी को बॉर्डर करता है यहाँ पे वेस्ट में। इसके बाद से देखते हैं यहाँ पे एक छोटा सा स्टेट है गोवा। उसके बाद से देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से बाइफर्केट हुआ था। उसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे तो बिहार है। बिहार और यूपी और उत्तराखंड और सिक्किम, ये 4 स्टेट बॉर्डर करता है नेपाल को। देखिए सिक्किम यहाँ पे है एकदम, यहाँ पे छोटा सा टिप में। सिक्किम जो है इंडिया का लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, मतलब यहाँ पे इंडिया में जितना भी स्टेट है सबसे कम आबादी है। उसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल के नीचे ही में जस्ट है झारखंड, और झारखंड के नीचे में है उड़ीसा। और यहाँ पे ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है इसको 7 सिस्टर स्टेट भी कहते हैं। तो 7 सिस्टर स्टेट देखिए, सबसे पहले जो है असम, उसके बाद से आपको मेघालय, उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश जो कि इनर लाइन परमिट एरिया में आता है। ये 4 स्टेट अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम जो कि म्यांमार को बॉर्डर करता है। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार और भूटान और चाइना तीनों को बॉर्डर करता है अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे एक स्टेट छोटा सा आपको दिखेगा त्रिपुरा। तो ये जो है 7 स्टेट, इसको 7 सिस्टर स्टेट बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी कहते हैं इसको। तो ये है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। उसके बाद से आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है तेलंगाना। तेलंगाना जो है 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। एकदम लेटेस्ट स्टेट अगर आप इसको बोलें तो ये सही रहेगा, एकदम लेटेस्ट स्टेट है इंडिया का। उसके बाद से देख लीजिए आंध्र प्रदेश। उसके बाद से ये कर्नाटका, और कर्नाटका के बाद ये केरल, और यहाँ पे तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है इंडिया का सदर्न मोस्ट स्टेट है। और कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु तीनों के बॉर्डर में एक काफ़ी फेमस बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि तीनों स्टेट में थोड़ा थोड़ा सा इसका एरिया पड़ता है। तो ये रहा इंडियन स्टेट। तो आइए अभी देखते हैं यूनियन टेरिटरी को। एट प्रेजेंट जो है इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरी है। तो देखिए यहाँ पे अपर पोर्शन में लद्दाख, उसके बाद से जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को बाइफर्केट कर दिया गया था 2 पार्ट में, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। उसके बाद से यहाँ पे देखिए पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर में चंडीगढ़, और यहाँ पे है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी है जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है। उसके बाद से एक और आप यूनियन टेरिटरी देखिए, ये पुडुचेरी का, यहाँ पे कुछ पोर्शन है और यहाँ पे कुछ पोर्शन है, ये है पुडुचेरी। उसके बाद से दमन एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया। ये दोनों यूनियन टेरिटरी को मिलाकर एक ही यूनियन टेरिटरी कर दिया गया, जिसका फुल नेम दिया गया दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो अगर सबसे लेटेस्ट यूनियन टेरिटरी आप कहेंगे तो इसको कहेंगे, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख नहीं। ये अभी एकदम लेटेस्ट में हुआ है, ये दोनों को एक बना दिया गया इसलिए। उसके बाद से आप देखेंगे ओशन वाला जो यूनियन टेरिटरी है, सबसे पहले तो लक्षद्वीप है जो कि अरेबियन सी में, और उसके बाद से अंडमान एंड निकोबार, ये है बे ऑफ बंगाल में। तो कैसे याद रखें लक्षद्वीप कौन सा सी में है और अंडमान? तो देखिए ये हो गया ए फॉर अरेबियन सी, और ये हो गया बी फॉर बे ऑफ बंगाल। तो ए जो है अरेबियन सी में है लक्षद्वीप, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं AL, और ये जो है बी बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार, इसको याद रख सकते हैं AL BA। तो ये था यूनियन टेरिटरी इंडिया का। तो आइए देखेंगे इंडिया का सबसे नॉर्थर्न टिप
और इंडिया का सबसे सदर्न टिप, उसके बाद से इंडिया का सबसे वेस्टर्न और सबसे ईस्टर्न टिप। तो देखिए, इंडिया का सबसे नॉर्दर्न टिप को बोला जाता है इंदिरा कोल। यहाँ पे एक एरिया है जम्मू लद्दाख में, इसको बोला जाता है इंदिरा कोल, जो कि 37.6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में सियाचिन ग्लेशियर के पास है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का। उसके बाद से अगर इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट देखा जाए तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार आइलैंड का सबसे एकदम लास्ट पॉइंट है, 6.45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है। इसको हम लोग ये भी बोलते हैं पिग्मेशियन पॉइंट। और इंडिया का मेन लैंड में जो सबसे सदर्न, अगर सदर्न एकदम पॉइंट टिप देखें तो ये है कन्याकुमारी, जो कि 8.4 डिग्री लैटिट्यूड में है, नॉर्दर्न लैटिट्यूड में। उसके बाद से जो सबसे वेस्टर्न पॉइंट जो है इंडिया का, वो है इस एरिया में, इसको कहा जाता है गुहार मोटा, एक एरिया है गुजरात में सर क्रिक के पास, जो कि 68.7 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है। और अगर सबसे ईस्टर्न पॉइंट अगर इंडिया का देखें तो ये है खीबितू, अंजाव डिस्ट्रिक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे पड़ता है, जिसका 97.25 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में पड़ता है। तो ये था इंडिया का सबसे नॉर्थ पॉइंट वाला टिप, साउथ वेस्ट और ईस्ट, ये चारों डायरेक्शन का जो सबसे ईस्ट वाला पॉइंट था। तो यहाँ पे कौन कौन से एरिया, ये सारा मैंने डिस्कस कर दिया। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया का कौन कौन सा स्टेट को कट करता है, उसको देखते हैं। सबसे आइए देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है, जो कि लैटिट्यूडनल लाइन है, वो इंडिया का कौन कौन सा स्टेट के बीच से गुजरता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऐसे भी इंडिया को बीच दो पार्ट में डिवाइड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्दर्न पार्ट, सदर्न पार्ट। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात से होते हुए जाता है, फिर राजस्थान में भी है, क्योंकि राजस्थान का ये देखिए सदर्न टिप जो है इसको काटता है यहाँ पे। उसके बाद से फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद से फिर देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बीच से भी जाता है। उसके बाद से ये झारखंड, और उसके बाद से फिर ये वेस्ट बंगाल। उसके बाद से नॉर्थ ईस्टर्न, दो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, एक तो त्रिपुरा और उसके बाद से मिजोरम। ये 8 स्टेट को काटता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये 8 स्टेट के बीच से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला लैटिट्यूडनल लाइन, तो ये याद रखें। और एक इम्पॉर्टेंट है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट से जाता है उसको भी देखते हैं। तो ये है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का लॉन्गिट्यूड। ये जो लॉन्गिट्यूड है, इसी से हम लोग अपना इंडिया का जो टाइम है इसको मेज़र करते हैं। अगर इंडिया का टाइम अगर यहाँ पे एज़ फॉर एग्जांपल अगर दिन का 10 बज रहा है, तो यहाँ पे भी दिन का 10 बजेगा, और यहाँ पे भी सबसे वेस्ट पॉइंट में भी दिन का 10 बजेगा। उसको हम लोग मेज़र करने के लिए एक लॉन्गिट्यूड को लिया है कि ताकि एक सेम यूनिफॉर्म टाइम रहे पूरा कंट्री में। तो इसलिए ये लाइन को एक इमेजिनरी लाइन है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है। और ये कौन कौन सा स्टेट से जाता है, तो सबसे पहले देखिए ये उत्तर प्रदेश से गुजरता है। उसके बाद से मध्य प्रदेश से भी, जो मध्य प्रदेश का एकदम ईस्टर्न पोर्शन है वहाँ से थोड़ा सा टच करता है, तो मध्य प्रदेश से गुजरता है। उसके बाद से फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद से ये उड़ीसा, और उसके बाद से ये आंध्र प्रदेश। तो ये 6 स्टेट को काटते हुए ये गुजरता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने इंडिया का जितना भी नेबर है, इंडिया का एक्सटेंट, लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, और जितना भी इंपॉर्टेंट लाइन है और जितना भी स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, सारा को मैंने डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों, ये था पूरा फुल डिटेल इंडियन मैप के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और भी ऐसे ही आगे वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू एवरीवन।